हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 4 में, जहां पर हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला का लेक्चर 1 और 2 में कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से आए थे वो लेक्चर 1 और 2 में कवर है, और लेक्चर 3 में हमने सेक्शन फार्मूले के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और ये लेक्चर 4 है, यहाँ भी हम सेक्शन फार्मूले से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है आपके सामने 6 क्वेश्चन लिख रखा है, और ये 14 में, ये 4 में, ये 7 में, ये 15 में, ये 19 में और ये 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि सेक्शन फार्मूला में कैसे रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों में आपको रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो निकालना बड़ा ही सिंपल होता है, बशर्ते आपको सेक्शन फार्मूला याद हो और थोड़ा सा टेक्निक पता हो। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपको निकालना है रेशियो। ठीक है, और साथ साथ क्या क्या दे रखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो, कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो गिवन इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और क्या पूछा ये देखेंगे, और कौन सा फार्मूला रिलेवेंट है, कौन से फार्मूले पे क्वेश्चन होगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे फाइंड द रेशियो in which the point P x, 2 divides the line segment joining the points। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, जो कि A है और B है इसका एंड पॉइंट, और AB का कोऑर्डिनेट दे रखा है 12, 5 जो है, एंड B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 3। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, यू हैव लाइन सेगमेंट AB, और कह रहा है कि P जो पॉइंट है, जो P पॉइंट है, कहीं सपोज कर लेते P जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x, 2 है। तो आपको ये बताना है कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आपको पता है कि यहाँ से सपोज कर लेंगे कि लेट द पॉइंट, देखो किसी भी क्वेश्चन को अगर रेशियो निकालना है तो यही सेम टूल यूज करेंगे, सेम टेक्निक यूज करेंगे। लेट द पॉइंट P x, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो k:1। आप k:1 ही लेके चलेंगे। अगर मान लो कहीं k आ गया है, जब वेरिएबल जैसे यहाँ पे k आया है तो आप x:1 ले लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल x:1 लेके चलते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से ये आपका m1 हो जाएगा और ये आपका m2 हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है x1 होता है और ये y1 होता है, और ये पॉइंट x2 होता है, ये y2 होता है। आपको सेक्शन फार्मूला पता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, मतलब P x, 2 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो देखो, m1 x2, तो m1 की वैल्यू k है और x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और प्लस m2 और x1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, और फिर कमा करके m1 मतलब k और y2 का मतलब माइनस का 3, तो k इंटू माइनस का 3, और प्लस यहाँ पर m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5, और अपॉन में यहाँ पर k प्लस 1, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे, x, 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1, और फिर कॉमा करके यहाँ पर -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, यहाँ पर ये है और इधर ये है। तो पहला वाला जो प्लेस होगा पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला प्लेस दूसरे के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि -3 प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3k प्लस का 5 इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2k और प्लस का 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज दो आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, 2k और प्लस ये जाएगा तो प्लस 3k, और जब ये इधर आएगा तो 5 - 2। फाइनली लिख सकते हो 2 + 3 डेट इज़ 5k इज इक्वल टू 3, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 3/5। अब अगर k की वैल्यू 3/5 आ गई तो जो रेशियो आपको निकालना है
मतलब जो रेशियो है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर आंसर में, यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे आंसर में कि द पॉइंट P x, 2 divides AB in ratio 3/5:1 और 3:5। आपका आंसर हो जाएगा 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। पहला पार्ट तो हो गया। इसमें एक पार्ट और बचा है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पर जो x है, x इक्वल टू दिस, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो x इक्वल टू क्या दे रखा है, 4k, यहाँ पर है 4k प्लस का 12 और अपॉन में दे रखा है k + 1, k की वैल्यू यूज कर लेंगे, 3/5 आ रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 4 × 3/5 प्लस 12 अपॉन 3/5 और प्लस का 1। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 12 और प्लस 5, 12 या 60 और अपॉन यहाँ पर 3 और प्लस 5 आ जाएगा। और दोनों का जो एलसीएम 5 है, यहाँ से 5 मैंने हटा दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 72 और अपॉन 8, ठीक है। और 8 9 या 72 होता है। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है 9 और 2 दे रखा है। तो जो p का कोऑर्डिनेट है वो 9,2 है, मतलब द वैल्यू ऑफ x इज़ 9। और यहाँ पर आपको रेशियो 3:5 मिलेगा। इसका जो सोल्यूशन मैंने किया है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। क्या करना है, ये 4 3 12 हो गया और प्लस का ये 5 60 हो गया, अपॉन में 5 कर लेंगे और फिर अपॉन में क्या कर लेंगे 3 और प्लस 5 और अपॉन में 5 कर लेंगे। इसी को हमने सॉल्व किया। तो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया मैंने। तो ये आपका 9 यहाँ पर आंसर आ गया x की वैल्यू और ये आपका रेशियो आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखो मैं बता दूं कि रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन या फिर ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन या फिर किसी ज्योमेट्रिकल शेप का क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको लेक्चर नंबर 3 में जो सेक्शन फॉर्म था वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कि जो भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर ट्राई सेक्शन का होता है, यहाँ पर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेशियो का क्वेश्चन। और इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 आएगा ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, पैरेललोग्राम वाला। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। ये 2019 में पूछा है। आप देख सकते हैं कि अब जो सीबीएसई बोर्ड है वो मतलब 2019 रिसेंट का क्वेश्चन है, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप पर अप्रोच कर रहा है। मतलब कि अब ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है वो उतने नहीं पूछे जा रहे हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा दिमाग को लगाने पर मजबूर कर दे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक काम करिए, आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सोल्यूशन को नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है और कैसे क्या करना है, आइए देखते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपकी बस कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी। और कभी कभी कैलकुलेशन गलत होता है, सभी से हो जाता है, किसी से हो सकता है। आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन ख़राब होगा तो ये मान चलिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैथमेटिक्स में जो है अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चंस आपके सही लगेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा और उतना ही ज़्यादा आपका नंबर आएगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि फाइंड द रेशियो। अगेन आपको रेशियो निकालना है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि फाइंड द रेशियो इनवर्स ऑफ पॉइंट P। तो आप पहले तो ए बी पॉइंट ले लीजिए और ए का कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,8। और पॉइंट जो P है, कहीं भी पॉइंट P ले लो और ये M,6 इसका मिड मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। अब कह रहा है कि रेशियो निकालना है और M की वैल्यू बतानी है। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो लिख लेंगे कि लेट द रेशियो इज K:1, ठीक है। आप रेशियो K:1 ले लीजिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो P यहाँ पर M,6 ले लीजिए और फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2 और फिर
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, जहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको जहाँ पे पॉइंट जो है आपको यहाँ पर जो इसको डिवाइड करा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m,6 दे रखा है, कोई बात नहीं, ये आपका m1 है, आपने रेशियो ले लिया, और ये आपका m2 है, और यहाँ पर ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये x2 y2 होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट का पहला कोऑर्डिनेट x1 और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये m1 m2। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो m1 की वैल्यू k है, k इंटू x2 की वैल्यू 2 है, और प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू -4 है, और अपॉन में आपका आ जाएगा k प्लस 1। आगे लिखेंगे k इंटू y2 की वैल्यू 8 है, और प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 3 है, अपॉन में k प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पर m,6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लिख देंगे 2k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 एंड कॉमा करके 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो देखो हमने कहा कि जब भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे तो ये वाला पोजीशन इसके बराबर होगा, ये वाला पोजीशन इसके बराबर होगा, तो लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो 6k प्लस 6 हो जाएगा, इधर 6k प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8k प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 8k माइनस 6k ये इधर आएगा, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2k हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू फाइनली आपको 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू आपको यहाँ पर 3/2 मिल गया। अब k की वैल्यू अगर 3/2 मिल गई तो जो रेशियो है, हैंस द रेशियो इन विच point P divides the line segment AB is कितना है 3/2, और यहाँ पर 3/2:1 या फिर 3:2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, पहला आंसर ये हो गया। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर m की वैल्यू आपको बताते हैं कैसे निकालनी है, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लूँ, इज इट ओके, ठीक है, नीचे नहीं साइड में मैं कर सकता हूँ कैलकुलेशन, इसको आप नोट डाउन करिए। देखो बड़े ही आसान यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे बड़े ही आसान पूछे जाते हैं और आप उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू है इसको मैं उठा के यहाँ पे यूज कर लूँ तो m की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि m जो है ना, m इज इक्वल टू दिस, तो मैं यहाँ पे मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज करके ऊपर कर देता हूँ। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर m की वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे m इज इक्वल टू वॉट, m इज इक्वल टू आपको दे रखा है m इज इक्वल टू 2k माइनस का 4 और अपॉन में k प्लस 1, तो k की वैल्यू है 3/2, तो 2 इंटू 3/2 माइनस का 4 और अपॉन में 3/2 और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 निपट जाएगा, तो 3 माइनस 4 और अपॉन में 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 2/2, ऊपर मिलेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन 5/2 डेट इज़ माइनस का 2/5, तो m की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2/5। यहाँ पर जो m दे रखा है इस m की वैल्यू माइनस का 2/5 है, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाला ही था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी k दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो k x:1 लेके चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उस पर अप्रोच करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर 3 की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स के -3 इंटू इस टू के कॉमा के डिवाइड्स समथिंग। तो यहाँ पे ले लेंगे लाइन ज्वाइनिंग, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -5, 4, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट कितना है -2, 3। और फिर कह रहा है कि जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कहीं पॉइंट पी ले लेते हैं जो इसको -3, के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सेम जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन था वैसे ही तीसरा भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर के ऑलरेडी दे रखा है। तो अब जो आप रेशियो लेंगे वो कुछ डिफरेंट वेरिएबल चूज करेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे कि लेट द पॉइंट पी, लिख सकते हैं कि लेट द पॉइंट पी -3, के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो x:1। यहाँ पर x m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। तो देन सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर p जो है -3, k इज इक्वल टू, देखिएगा m1 की वैल्यू x है तो x इंटू, यहाँ पर देखिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो m1 x2 -2 और प्लस m2 x1 दैट इज़ -5 अपॉन में x + 1। ठीक है, फिर m1 y2 की वैल्यू 3 है, और प्लस m2 1 और y1 की वैल्यू -4 है, और अपॉन में कितना है x + 1। सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे -3, k इज इक्वल टू, यहाँ पर -2x और -5 अपॉन x + 1, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x -4 अपॉन x + 1। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो लिख लेंगे -3 इज इक्वल टू -2x -5 अपॉन x + 1। क्योंकि x की वैल्यू निकलेगी तभी आप रेशियो बता पाएंगे, क्योंकि आपने रेशियो x:1 लेके चला है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3x और ये 1, तो ये भी -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2x और ये -5 है। आप जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मिल जाएगा -2x और +3x। जब ये इधर आएगा तो -3 है और +5 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा +2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा x। तो x = 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x = 2 मिल गया, मतलब कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है लिख देंगे यहाँ पर आंसर में लिख देंगे कि द पॉइंट P divides the line segment in ratio 2:1। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। नाउ k इज इक्वल टू, तो जो k की वैल्यू है ये सेकेंड प्लेस पे, तो सेकेंड वाले इसके बराबर होगा। तो k इज इक्वल टू 3x -4 और अपॉन में कितना है x + 1। तो x की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 = 6 -4 और अपॉन में 2 + 1, तो ये 2/3 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई आपको 2/3। ठीक है, k की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3 है भाई, देख लो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 3 भी हो गया। देखो मैंने कोशिश किया है कि आपको अपने लेक्चर सीरीज में सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूँ। जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेके और 2020-21 तक पूछे गए हैं CBSE बोर्ड के द्वारा, वो सारे ही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। देखो बेसिक चीज़ क्या है ना कि आप हर एक चैप्टर में ये ढूंढ लीजिए कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको तो एकदम ज़बरदस्त तैयार करके ही जाइए। बाकी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट पे है, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसको इरेज करके, और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके रोक के और सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन 4 देखेंगे क्या दे रखा है।
देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A and B are this and this respectively, find the coordinate of point P such that AP is equal to 3/7 of AB where P lies on the line segment AB। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आपका पॉइंट कोई A है और यहाँ पर कोई पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? A का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट रखा है 2, 4। ये B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 4, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट P है ना, वो पॉइंट P यहाँ पर कहीं बीच में लाई कर रहा है, वेयर P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, कहीं बीच में कहीं भी लाई करेगा, कहीं भी इधर उधर कहीं हो सकता है। और कह रहा है कि जो AP है ना, ये पॉइंट P है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो AP है तो AP इज इक्वल टू दे रखा है 3/7 AB, AB का 3/7 है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन डैट। अगर आपको AP की वैल्यू दे रखा है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, तो यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं ना कि AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 7/3 ऑफ AP, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर कर दिए। अच्छा जो AB है, जो AB आपका है, इसको हम ऐसे ही लिखें, AB को ऐसे ही लिखें, और प्लस में यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 + 4/3 कर दें, और यहाँ पर हम AP कर दें। देखिएगा 3 × 3 और +4, तो 3 + 4 7/3 AP आ गया। ठीक है। अच्छा मैं एक काम और कर सकता हूँ कि ये जो AB है, और मैं AP इसके नीचे लेता हूँ, AP इसके नीचे लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 + 4/3, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा जो AB है आपका, इस AB को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ AP + PB में, यहाँ से A से P और P से B तोड़ सकता हूँ। अच्छा अपॉन में तो आपका AP है ही, और यहाँ पर 1 + 4/3 आपको मिला है। AP अपॉन AP कर लेंगे, यहाँ से AP अपॉन AP कर लेंगे, और प्लस PB अपॉन AP कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये तो इधर 1 + 4/3 रहेगा ही रहेगा, इधर आपका 1 आ गया, और प्लस PB अपॉन AP मिल गया, इज इक्वल टू 1 + 4/3 मिल गया, 1 से 1 निपट जाएगा। आपको यहाँ से क्या मिला, PB अपॉन AP इज इक्वल टू 4/3। रेसिप्रोकेट करेंगे तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/4। ये आपको समझ में आया, 3/4 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पहला जो टारगेट है वो तो कंप्लीट हुआ। कीप द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/4। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका रेशियो है, तो ये 3:4 के रेशियो में, ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको निकालना है P का कोऑर्डिनेट। आपका टारगेट क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो भाई मेरे देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू हो गई 3 और M2 की वैल्यू हो गई 4, X1 की वैल्यू ये दे रखा है, Y1 की वैल्यू 2 दे रखा है, X1 Y1, और यहाँ पर ये हो गया X2, ये हो गया Y2। अब सॉल्व करेंगे तो आपको P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पता है P का कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते, चलो x, y होगा, x, y होगा। अच्छा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला ये होता है M1 X2 + M2 X1 अपॉन में M1 + M2, और ये होता है M1 Y2 + M2 Y1 अपॉन में M1 + M2, ये होता है आपका। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, वैल्यू यूज कर लेंगे जितनी भी वैल्यूज मिली हैं। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है आपका 3 है, तो लिख लेंगे 3 × X2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और फिर प्लस में M2 की वैल्यू कितनी है 4 है, और प्लस में X1 की वैल्यू कितनी है -2 है, और अपॉन में M1 + M2 यानी कि 3 + 4, कॉमा करके M1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, और Y2 की वैल्यू आपकी -4 है, ठीक है, और फिर प्लस में आपका M2 का वैल्यू 4 है, और Y1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 है। ठीक है,
और अपॉन में 3 + 4 7 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = -8 और अपॉन में 7 और यहाँ पर 4 × 3 = -12 और -4 × 2 = 8 और अपॉन में 7। तो आपको फाइनली आंसर मिलने वाला है -2/7 और कॉमा में -20/7। मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू -2/7 अपॉन 7, 20/7। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट आपका मिल जाएगा -2/7 और -20/7। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया और यही आपका टारगेट था क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सबका सब समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे, फिर ये वीडियो हमारी फिनिश होगी। तो चलिए बने रहिए और देखो लास्ट तक देखोगे ना तो कुछ ना कुछ तो आप सीख के ही जाएंगे यहाँ से। इस बात की तो गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। और अभी आपको मैं जल्दी जो है एक रोड मैप बताऊँगा कि हाउ यू कैन अप्रोच फॉर 100 out of 100 इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10th CBSE बोर्ड। ठीक है, आपको 100 में 100 लगाना बड़ा इजी है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 3-4 ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी 100 out of 100 लेके आए थे। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कह रहा है, इफ़ द पॉइंट A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बना लीजिए। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लीजिए, बड़ा ज्योमेट्री का। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पेंसिल और रबड़ खूब अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो A की वैल्यू हो जाएगी A और B और C और D। A का कोऑर्डिनेट हो गया 3,1, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,1, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका A, B और D का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 4,3। अब कह रहा है कि पैरेललोग्राम के साइड्स हैं तो आपको वैल्यू ऑफ AB निकालना है। देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन 5 में। ये 5 का सोल्यूशन है। ठीक है, पैरेललोग्राम का बड़ा ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, जो ये डायगोनल्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डायगोनल होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डायगोनल होगा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और यही सिंपल सा जो फॉर्मूला है ना, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, AC का जो मिड पॉइंट है वो ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो आपको 3 + A/2 और कमा 1 + B/2, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये इक्वल किसके हो जाएगा? 5 + 4/2 और कॉमा 1 + 3/2। यहाँ से लिख लेंगे 3 + A/2, 1 + B/2 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 + 4 9/2 और यहाँ पर 1 + 3 4/2। अब पहला वाला मतलब पार्ट जो है, मतलब जो प्लेस है 3/2, 3 + A/2 इज इक्वल टू 9/2। 2 से 2 निपट जाएगा, इम्प्लाइज करेगा A इज इक्वल टू 9 - 3 इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 6। ठीक है, और फिर 1 + B/2 इज इक्वल टू 4/2। 2 से 2 निपट गया, यहाँ पे B की वैल्यू मिल जाएगी 4 - 1 इम्प्लाइज डेट B इज इक्वल टू 3। तो आपको A और B की वैल्यू निकालने में मुश्किल से 2 मिनट लगा। कितना लगा? 2 मिनट। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जरूर मेंशन कर देंगे कि द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लिख लेंगे कि सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लिख लीजिएगा इतना और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही रिक्वायर्ड आंसर है। देखो आपको एक चीज़ बताएं, मैथ्स में अगर आपने पॉइंट को समझ लिया, मैथ्स में अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो क्वेश्चन जो भी आएगा आप फाड़ देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं कहना फोड़ देंगे, ऐसे आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, लेकिन होता है क्या ना, क्वेश्चन को आपको लगाना होता है, ना फोड़ना होता है ना फाड़ना होता है, क्वेश्चन को लगाना होता है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और हमारी वीडियो ये वहीं पर फिनिश होगी। हमारा टारगेट था टोटल को 6 क्वेश्चन करना आपको। तो क्वेश्चन 6 देखेंगे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन व्हाट रेशियो
डज वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस। अब देखो वाई एक्सिस डिवाइड करेगा ना, तो अगर किसी को वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो खैर ये पॉइंट पहले ए भी बना लेते हैं। अगर किसी को वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -7 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -7। अब यहाँ पे मान लो पॉइंट P है और कह रहा है कि व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और 0, y डिवाइड करेगा इसको। अब आपको रेशियो निकालना है तो यहाँ पर k:1 लेके चलिए, ठीक है। तो लेट द y एक्सिस that is P 0, y divides the line segment AB in ratio k:1। बस ये आपका ट्रेडिशन, मतलब हम ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेडिशन में चल रहा है कि k:1 लेके ही चलेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा काम है k:1। अब क्या कर लेंगे यहाँ पर 0, y इज इक्वल टू फार्मूला, वही फार्मूला सेक्शन वाला कि m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -4 अपॉन में k+1 और फिर कमा करके यहाँ पर k इंटू 7 और प्लस 1 इंटू k इंटू -7 है, प्लस 1 इंटू +7 अपॉन में k+1, ठीक है। मतलब m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, जो भी है। अब हमको यहाँ पे लिख लेना है 0, y इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर 3k और ये -4 अपॉन k+1 और कॉमा में यहाँ पर फिलहाल इससे कोई मतलब है नहीं, हमको k की वैल्यू निकालना है, रेशियो निकालना है, y की वैल्यू निकालना तो पता करते हैं -7k और प्लस का 7 और अपॉन में k+1। पहले वाले पेयर को पहले वाले से कंपेयर कर लेंगे तो मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 3k - 4 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जब इधर जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 3k - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 4/3। मतलब जो रेशियो है आपका 4/3:1 दे रखा है, डेट इज़ 4:3। इट मीन्स कि द y axis divides this line segment, the y axis divides this line segment -4, 7 and 3, -7 in the ratio 4:3। तो देखिए ये टोटल 6 क्वेश्चन थे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर सेक्शन फार्मूला से बेस्ड लास्ट ईयर पूछे गए थे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी हम सेक्शन फार्मूले के ही क्वेश्चन कराएंगे जो कि ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ पर पैरेललोग्राम था ना, तो सेम ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो हमारा 5th लेक्चर होगा, ये हमारा 4th लेक्चर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू, बाय एवरीवन।